आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांकेर की। धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने का यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है। बड़े तेवड़ा गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो जिस तरह से कल दो समुदाय के बीच में शव को लेकर विवाद हुआ था, शांति बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद। समस्या का हल नहीं निकलने से दोनों समुदायों में गुस्सा देखा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी भी कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। ये मामला बीते दिन का बताया जा रहा है, जब शव दफनाने को लेकर विवाद हुआ था। तो देखिए, दो समुदाय यहां पर आमने सामने आ जाते हैं, जमकर विवाद होता है। कांकेर की ये पूरी घटना है। धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने का ये पूरा मामला, बड़े तेवड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है। तो कल दो समुदाय के बीच में जिस तरह से शव को दफनाने को लेकर विवाद हुआ था, और उसी दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से हाथों में डंडे लेकर ये लोग पहुंचे, एक दूसरे पर जमकर यहां पर मारपीट भी हुई। तो शांति बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। समस्या का हल नहीं निकलने से दोनों ही समुदायों में अभी भी गुस्सा देखा जा रहा है। तो कांकेर में धर्मांतरण का ये पूरा मामला, और जिस तरह से शव को दफनाने के लिए यहां पर काफी विवाद होता रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर मारपीट भी हुई। शव को बाहर निकालने पर ग्रामीण अड़ गए, जिस तरह से शव को दफना दिया गया था। तो कल हुआ था ये विवाद, और गांव में अब पुलिस फोर्स की तैनाती है। दो गुटों में जमकर जिस तरह से झड़प हुई, कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। पुरानी रीति नीति के तहत दफन की मांग अब यहां पर की जा रही है। तो देखिए, कांकेर के तेवड़ा गांव में मतांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर विवाद हो गया। कुछ लोग गांव की रीति के अनुसार शव को कब्र से निकालकर अंतिम संस्कार की बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। अब ऐसे में हालात यहां पर तनावपूर्ण हो गए। गांव में पुलिस भी तैनात है और फिलहाल स्थिति यहां पर काबू में है। लेकिन इससे पहले स्थिति कैसे बिगड़ी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शोर, हंगामा, तनाव और कब्र के ऊपर बने चबूतरे को तोड़ने की कोशिश की ये तस्वीर कांकेर जिले के आमाबेड़ा के पास बड़े तेवड़ा गांव की है। यहाँ मतांतरित व्यक्ति के शव को गांव में दफनाने को लेकर उबाल है। एक तरफ ग्रामीण आक्रोशित होकर इस चबूतरे को तोड़कर शव को बाहर निकालने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ पुलिस इसे बचाने और स्थिति संभालने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस दौरान जमकर झड़प भी देखने को मिली। हालांकि बाद में पुलिस ने इस स्थिति को संभाल लिया, लेकिन आक्रोश अब भी बरकरार है। दरअसल गांव के सरपंच रजमन सलाम के पिता चमराराम सलाम की रविवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सरपंच ने अपने पिता का कफन दफन गांव में ही कर दिया, लेकिन जैसे ही गांव वालों को इस बात की जानकारी मिली, वो आक्रोशित हो गए। मंगलवार को जैसे तैसे मामला शांत कराया गया, लेकिन बुधवार को ग्रामीण फिर मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। ग्राम बड़े तेवड़ा में चमराराम सलाम की डेथ हो गई है। उनके पुत्र सरपंच है राजवन सलाम, उनके द्वारा डेड बॉडी की कफन दफन कर दिया गया है। उसी को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है। विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस बल की व्यवस्था हमारे द्वारा पर्याप्त रूप से की गई है, और दोनों को अलग अलग जगह रखा गया है। जो कुछ लोग जो बाहर से आए हुए थे, उनको भी उनके गाँव वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष ईश्वर कावड़े ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शव को कब्र से बाहर निकालकर रीति नीति के साथ दाह संस्कार नहीं किया गया, तो सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। ये रूढ़ी प्रथा है, और ये जो परंपरागत हमारे बस्तर क्षेत्र में, बस्तर अंचल में लाश को दाह संस्कार करते हैं, रीति नीति देवी देवताओं के रीति नीति के साथ करते हैं। इसी विषय को लेकर के उग्र आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के तमाम अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। स्थिति नियंत्रण के लिए जवानों की टीम तैनात है। हालांकि जिले में इस तरह के विवाद का ये कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले भी कई बार धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर विवाद हो चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से ग्रामीणों में आक्रोश है, उसे लेकर पुलिस भी अलर्ट है और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, और अभी संबंधित पक्षों को कन्विंस किया जा रहा है कि जो भी होगी यहाँ पे विधिवत कार्रवाई होगी। ये हमारे साथ एडिशनल एसपी साहब थे दिनेश सर, जिनका कहना है कि स्थिति नियंत्रण के यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर शांति कायम है, और जो लोग हैं अभी हालांकि मौजूद जरूर है, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ से कट चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो किस दिशा करवट लेता है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।
तो इस रिपोर्ट में आप पूरा विवाद देख रहे थे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज तिवारी भी जुड़ चुके हैं। नीरज, इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में जब भी सामने आती हैं, विवाद की एक अलग स्थिति देखी जाती है। इस विवाद का कुछ समाधान निकला है? अभी फिलहाल स्थिति वहां की कैसी है? देखिए साक्षी, बीते 2 दिनों से जो है धर्मांतरण को लेकर कांकेर जिले में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लगातार धर्मांतरण को लेकर, कफन दफन को लेकर विवाद के मामले सामने आते जा रहे हैं और जिस तरह से विवाद हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए काफी चिंताजनक बना हुआ है। वर्तमान स्थिति ये है कि उस इलाके में अभी भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। 2 दिनों से जो है वहां पर धर्मांतरण को लेकर बड़े मवाल के बीच में काफी संख्या में पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ाई गई है। पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है, पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है। अभी तक किसी भी समस्या का हल नहीं निकल पाया है। आदिवासी समाज का, वहां के जो लोग हैं, ग्रामीण है, उनका यही कहना है साफ तौर पर कि जो धर्मांतरित व्यक्ति का शव है, सरपंच के जो पिता है, जिनका शव को कफन दफन सरपंच ने गाँव में किया है, उनको यहाँ सर शव को जो है यहाँ से निकालकर दूसरी जगह स्थापित किया जाए, दूसरी जगह उनको कफन दफन किया जाए। अगर इस गांव में उनका कफन दफन करना है तो उसके लिए आदिवासी समाज की रीति नीति है, संस्कृति है, परंपरा है, उसके तहत किया जाए। क्योंकि जो सरपंच है वर्तमान में वो दूसरे धर्म यानी कि समुदाय में जुड़ा हुआ है और पिता जो है धर्मांतरित परिवार से आते हैं, तो ऐसे समय में यहाँ पर कफन दफन नहीं किया जा सकता। हालांकि अब चूंकि कफन दफन हो चुका है, ऐसे में वहां पर मामला काफी उबाल मार रहा है, काफी बवाल की स्थिति है। हमने कल देखा था कि मारपीट की स्थिति भी आ गई थी, कुछ लोगों को अस्पताल भी लेकर गया था, कुछ लोगों को कांकेर रेफर भी किया गया है। तो स्थिति को संभालने के लिए पुलिस वहां पर मौजूद जरूर है, लेकिन अभी तक के हल नहीं निकलने से दोनों समुदाय में काफी नाराजगी देखी जा रही है। दोनों समुदाय जो है काफी संख्या में वहां पर मौजूद है। हाथ में हमने कल देखा था कि लाठी डंडे भी नजर आए थे, काफी वहां के कुछ लोग कह रहे थे कि पत्थरों से ही मारा गया है। तो ये स्थिति काफी अनियंत्रित हो सकती है। ऐसे समय में पुलिस आज और कुछ बल बढ़ाएगी, हो सकता है कि आज कुछ बड़ा हो सके, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। हम ये नहीं कहते कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि काफी संख्या में लोग बिल्कुल इस तरह की स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर विवाद भी हो जाता है। लेकिन नीरज, जिस तरह से आदिवासी ग्रामीणों की अपनी मांगे हैं, उनका कहना है कि शव को निकाला जाए और अंतिम प्रक्रिया अलग जगह पर की जाए, लेकिन वहीं अगर परिजनों की बात की जाए, उनकी ओर से अब क्या कहा जा रहा है? क्या लगता है कि बात को माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा? और क्या यहाँ पर पुलिस के कौन से अधिकारी मौजूद हैं? किस तरह की तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं? देखिए साक्षी, परिजनों का यही कहना है कि हमने शव का कफन दफन कर दिया है, यानी कि हमने अपनी संस्कृति सभ्यता के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से हमने कर दिया है। अब वो किस धर्म से किया है, फिलहाल उसने इस बात की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है और जारी करते हुए ये कहा है कि मैं अपने पिता के शव को कफन दफन कर दिया हूं, अब मैं उसे वहां से नहीं हटाऊंगा। यानी कि आप साफ समझ सकते हैं कि उस दो जो गुट है, दोनों गुट यही कर रहे हैं कि एक गुट ये कह रहा है कि शव को वहां से निकाला जाए, लेकिन दूसरा गुट अब ये कह रहा है कि हम शव को निकालने नहीं देंगे। अगर ये स्थिति है तो निश्चित तौर पर मारपीट की स्थिति पैदा होती है। कल जिस तरह से स्थिति नियंत्रित हो गई थी और एक समुदाय जो है वहां पर कब्र से शव निकालने पहुंचा था, दूसरा समुदाय उसका विरोध कर रहा था, तो आज भी वही स्थिति बन सकती है कि आज भी कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि कल ये स्थिति थी कि उस ओर जो लोग थे वो काफी संख्या में थे, एक गुट के लोग, और दूसरी ओर भी काफी संख्या में गुट थे, और कल जो है बैरिकेड लगाकर दूसरे गुट को उस ओर रखा गया था। जो परिजन थे वो उस ओर थे, गांव के लोग जो है वो इस ओर नजर आ रहे थे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। हालांकि पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद है। कल उन्होंने जो है पूरा मोर्चा संभाल रखा था। एडिशनल एसपी सहित तमाम जो डीएसपी रैंक के अधिकारी है वो भी वहां पर मौजूद है। अन्य थाना के जो प्रभारी हैं उनको भी बुलाया गया है। इसके अलावा अपर कलेक्टर सहित अन्य जो अधिकारी हैं, एसडीएम है, वो वहां पर मौजूद है और तमाम चीजों पर नजर रख रहे हैं और शांति के लिए जो है लगातार बिल्कुल पुलिस भले ही नजर रख रही हो, लेकिन सवाल यह है कि धर्मांतरण बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ की, और एक तरफ हम कानून की बात करते हैं, धर्मांतरण कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो यहां पर कुछ ऐसे ही विवाद लगातार छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। चलिए आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी जुड़ेंगे आपसे जानकारी के लिए। तो